गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीए पार्ट सेकंड में जो हमारा पेपर सेकंड है ह्यूमन ज्योग्राफी, हम उससे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं आजकल। और मानव भूगोल के अंतर्गत हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था अपने लास्ट लेक्चर्स में, वो है मानव भूगोल का विषय क्षेत्र और तथ्य। इसमें हमने अपने पिछले लेक्चर में मानव भूगोल का विषय क्षेत्र यानी कि स्कोप ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया था और हम बात कर रहे थे एसेंशियल फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में। ह्यूमन ज्योग्राफी के फैक्ट्स के अंतर्गत हमने जीन ब्रून्स ने जो वर्गीकरण दिया है उसके बारे में बात कर ली थी, जिसमें उनकी हमने बात करी थी सभ्यता के विकास के आधार पर भूगोल के तथ्यों का जो जीन ब्रून्स ने वर्गीकरण दिया है उनके बारे में, और सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर जो उन्होंने वर्गीकरण दिया है उनके बारे में। आज हम बात करते हैं एल्सवर्थ हंटिंगटन नामक भूगोलवेता ने जो भूगोल के तथ्यों का वर्गीकरण किया है उनके बारे में। तो प्रसिद्ध एल्बर्ट हंटिंगटन जो है ये अमेरिकी भूगोलवेता है और इन्होंने मानव भूगोल के तथ्यों को एक चार्ट के द्वारा प्रदर्शित किया है। हंटिंगटन ने मानव को केंद्र में रखकर मानव भूगोल के तत्वों को दो बड़े वर्गों में बांटा है। पहला है प्राकृतिक वातावरण या भौतिक दशाएं और दूसरा वर्गीकरण है सांस्कृतिक वातावरण या मानवीय दशाएं। अगर हम इसमें देखें, आप अगर ये चार्ट देखेंगे तो इसमें ये बताई गई हैं प्राकृतिक दशाएं और ये हैं मानवीय प्रक्रियाएं। प्राकृतिक दशाओं के अंतर्गत इन्होंने 5 दशाएं बताई हैं, जिसमें पहली है पृथ्वी के ग्लोब पर स्थिति, फिर है दूसरी भूमि की बनावट, उसके बाद है जलाशय, उसके बाद है मिट्टी और खनिज और लास्ट है जलवायु। अगर हम इधर देखें तो ये इन्होंने बताए हैं जीवन के भेद। जीवन के भेद को इन्होंने वनस्पति और जीव जंतु, अ है वनस्पति, ब है जीव जंतु और स है मानव। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पर बताई है भौतिक आवश्यकताएं कि मानव के कौन कौन से भौतिक आवश्यकताएं हैं, उसके बाद मुख्य पेशे क्या है, उसकी कार्यकुशलता, उसकी उच्च आवश्यकताएं। जो भौतिक आवश्यकताएं हैं ये इन 4 वर्गों से संबंधित मानव की जो प्रक्रियाएं हैं उसको यहाँ पर बताया है और ये सभ्यता और उन्नति के आधार बताए हैं। मानव प्रक्रियाओं के अंतर्गत उन्होंने भौतिक आवश्यकताओं में शामिल किया है भोजन, पान, वस्त्र, शरण, औजार, गमनागमन। ठीक है, अब मुख्य पेशों के अंतर्गत उसने आखेट, मत्स्य कर्म, पशुचारण के बाद कृषि के बाद लकड़ी काटना, फिर खान खोदना, निर्माण कार्य, व्यापार आदि को। कार्यकुशलता में फिर है इसके यहाँ पर स्वास्थ्य, सांस्कृतिक प्रेरणा, आमोद प्रमोद, सरकार। उच्च आवश्यकताओं में सरकार, शिक्षा, विज्ञान, धर्म, कला, साहित्य आदि। इस प्रकार इस चार्ट के द्वारा एल्सवर्थ हंटिंगटन ने मानव भूगोल के तथ्यों को स्पष्ट किया है। इसमें हम अब एक एक के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक वातावरण या भौतिक दशाओं के बारे में, जिसमें सबसे पहला इसका उपवर्ग है पृथ्वी के ग्लोब पर स्थिति या भूमंडलीय स्थिति। इसमें हंटिंगटन ने बताया है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर 365 दिन 6 घंटे में अपने ही अक्ष पर 24 घंटों में एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों ओर परिक्रमा करती है 365 दिन 6 घंटे में, यानी कि 1 वर्ष में, और अपने ही अक्ष के ऊपर वो एक चक्कर लगाती है 24 घंटों के अंतर्गत। ये दो पृथ्वी की गतियां हैं। ठीक है, तो एक वार्षिक गति और दूसरी दैनिक गति। इन गतियों और अपने ही अक्ष पर पृथ्वी के झुकाव के कारण ही ऋतुएं बनती हैं और दिन रात बनते हैं। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया जो इसका ऊपर वो है भूमि की बनावट। तो पृथ्वी के ऊपर महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, मैदान आदि स्थलाकृतियां हैं हमें देखने को मिलती हैं। तो ये सभी स्थलाकृतियां, चाहे मैदान हो, पर्वत हो, पठार हो, महासागर हो, महाद्वीप हो, सभी जलवायु को प्रभावित करते हैं और स्वयं भी जलवायु से प्रभावित होते हैं। ठीक है, तीसरा ऊपर बताया है जलाशय।
जलाशय में हंटिंगटन ने शामिल किया है, इसमें महासागर भी शामिल है, झीलें भी शामिल हैं। झीलों में खारे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें, फिर सागर, नदियां, ये सभी जलाशय के अंतर्गत आते हैं। जल जलवायु और मनुष्य की विभिन्न क्रियाओं को प्रभावित करता है, यानी कि जल जो है वो जलवायु को प्रभावित करने के साथ साथ मनुष्य की विभिन्न जो क्रियाएं हैं, जो आर्थिक गतिविधियां हैं, उन सभी को प्रभावित करता है। ठीक है, जलवायु जो है वो दो प्रकार की होती है, सम और विषम। ठीक है, इन दोनों जलवायु को जल प्रभावित करता है। सम जलवायु से तात्पर्य है कि ना तो बहुत अधिक गर्मी हो, ना बहुत अधिक सर्दी हो। ठीक है, सम जलवायु हमें मुख्य रूप से समुद्र तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पर समुद्र का प्रभाव तटीय क्षेत्रों की जलवायु पर मिलता है। जबकि विषम जलवायु में क्या होता है, बहुत अधिक गर्मी पड़ती है गर्मियों में, और सर्दी में बहुत अधिक सर्दी पड़ती है, तो उसको हम महाद्वीपीय जलवायु भी कह सकते हैं। और सम जलवायु महासागरीय जलवायु जो है, तो सागर तटीय जलवायु। समुद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है किसी स्थान की, तो वहां पर विषम जलवायु यानी कि महाद्वीपीय जलवायु जो है वो देखने को मिलती है। इसकी जलवायु को प्रभावित करने के साथ साथ जल जो है वो मानव की विभिन्न प्रकार की जो औद्योगिक गतिविधियां हैं, व्यापारिक क्रियाएं हैं, कृषिगत क्रियाएं हैं, उनको भी प्रभावित करता है। किस प्रकार की कृषि फसलें किसी क्षेत्र विशेष में उगाई जाएंगी, कौन सी फसलों के लिए वहां किन फसलों को अधिक जल की आवश्यकता है, उनको जहां पर जल की मात्रा अधिक उपलब्ध होगी वहां पर उगाया जाएगा। जो फसलें शुष्कता को सहन कर सकती हैं उनको जल की कमी वाले क्षेत्रों में लगाया जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जल जो है वो किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु को प्रभावित करने के साथ साथ मानव की विभिन्न प्रकार की औद्योगिक, व्यापारिक, कृषिगत जो गतिविधियां होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं, उनको भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट आता है इसमें मिट्टी और खनिज। मिट्टी और खनिज जो है, इनके ऊपर मानव का जो व्यवसाय है और उसके अधिवास यानी कि बस्तियां जो हैं उनका विकास निर्भर करता है। मानवीय रहन सहन और उसके आर्थिक क्रियाओं को किसी क्षेत्र की मिट्टी और साथ ही साथ खनिज तत्व जो वहां पर उपलब्ध होते हैं वो प्रभावित करते हैं। इसमें लास्ट आता है जलवायु। तो विभिन्न कृषि फसलों का उत्पादन, मानव बस्तियों का विकास, उसकी औद्योगिक और व्यापारिक क्रियाओं का संचालन उन्हीं क्षेत्रों में अधिक तीव्र गति से होता है जहां पर जलवायु उत्तम होती है। ठीक है, जलवायु की उत्तमता के ऊपर ही कृषि फसलों का उत्पादन, मानव की बस्तियों का विकास, उसकी औद्योगिक व्यापारिक क्रियाएं जो हैं ये निर्भर करती हैं। और इस दृष्टि से शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है मानव के विकास के लिए, है ना। जबकि जो ध्रुवीय जलवायु है यानी कि शीत कटिबंधीय जलवायु और उष्ण कटिबंधीय जलवायु जो है उसको उपयुक्त कम उपयुक्त माना जाता है। जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय यानी कि मध्य कटिबंधीय जो है, मिडिल लैटिट्यूड्स यानी कि 30 से लेकर के 60-65 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच का जो भाग है वहां पर जो जलवायु मिलती है वो मानव विकास के लिए अधिक उपयोगी मानी जाती है। दूसरा, ये तो बात हुई प्राकृतिक क्रियाओं की, अब दूसरा है मानवीय प्रतिक्रियाएं। हंटिंगटन ने समस्त मानव की प्रतिक्रियाओं को 4 वर्गों में और 21 उपवर्गों में बांटा है। ठीक है, तो मानव भौतिक दशाओं के साथ प्रतिक्रिया करता है, उनके साथ समायोजन करता है, ये बात हम पहले कर चुके हैं। तो अब किन 4 वर्गों में मानवीय प्रतिक्रियाओं को हंटिंगटन ने बांटा है, उनको अगर हम देखें तो पहली है भौतिक आवश्यकताएं। चार्ट में मैंने अभी बताया था आप लोगों को, प्रमुख व्यवसाय दूसरा, तीसरा है कार्यकुशलता, चौथा है उच्चतर आवश्यकताएं। तो भौतिक आवश्यकताओं के अंतर्गत शामिल किया है हंटिंगटन ने मानव के भोजन, वस्त्र, उसके आश्रय, परिवहन के साधन, औजार आदि को। ये सभी मानव की प्राथमिक आवश्यकताओं के अंतर्गत आती हैं, इसलिए ये भौतिक आवश्यकताएं भी कहलाती हैं उसकी। दूसरा जो वर्ग है वो है प्रमुख व्यवसाय। भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मनुष्य जो है वो कुछ आर्थिक क्रियाएं करता है, जिनको उसके प्रमुख व्यवसाय के अंतर्गत हंटिंगटन ने शामिल किया है। इसमें शामिल है आखेट, मत्स्य पालन, पशुपालन, कृषि, वन आखेट, खनन, विनिर्माण उद्योग, वाणिज्य, व्यापार आदि। तीसरा जो वर्ग बताया है मानवीय प्रतिक्रियाओं का वो है कार्यकुशलता।
अब भौतिक आवश्यकताओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के बाद मनुष्य अपनी कार्यकुशलता का विकास करता है। ठीक है, मनुष्य की जो आर्थिक क्रियाएं हैं, जो उसकी जीविकोपार्जन की क्रियाएं हैं, उनके द्वारा वो अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, उसके बाद वो अपनी कार्यकुशलता का धीरे धीरे विकास करना प्रारंभ करता है। तो कार्यकुशलता के अंतर्गत शामिल है स्वास्थ्य, उसकी सांस्कृतिक प्रेरणा, मनोरंजन आदि जो है वो मनुष्य की कार्यकुशलता के वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अंतिम जो चौथा वर्ग है मानवीय प्रतिक्रियाओं का, वो है उच्चतर आवश्यकताएं। उच्चतर आवश्यकताओं के अंतर्गत हंटिंगटन ने सरकार, शिक्षा, विज्ञान, धर्म, कला, साहित्य आदि को शामिल किया है। इस प्रकार ये तो हुआ मानव भूगोल के तथ्यों के ऊपर हंटिंगटन का जो वर्गीकरण है। अब मानव भूगोल के तथ्यों का अगर हम सार देखें तो मानव वातावरण समायोजन के सिद्धांत, मानव भूगोल का विकास। मानव वातावरण समायोजन का सिद्धांत क्या है? मानव भूगोल का विकास। मानव उद्गम क्षेत्र और मानव प्रजातियां, ये है, इसके अंदर शामिल है मानव का उद्गम, मानव की विभिन्न प्रजातियां, भूमंडल पर मानव प्रजातियों का देशाकारी स्थापन। तीसरा इसमें जनसंख्या अध्ययन। जनसंख्या अध्ययन के अंतर्गत शामिल है मनुष्य की संख्या में वृद्धि दर, जनसंख्या वितरण और घनत्व पर प्रभाव डालने वाले कारक, लिंगानुपात, आयु वर्ग, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक क्षमता, प्रवास और मिश्रण। प्राकृतिक वातावरण के साथ मानव वर्गों का समायोजन, इसमें शामिल है मैदान पठार के साथ समायोजन, जलवायु से संबंध, वनस्पति जंतु जगत से मानव का संबंध, मिट्टी, खनिज, जलराशि से संबंध, मानव की नितांत आवश्यकताओं का भूगोल, इसमें शामिल है मनुष्य के भोजन, वस्त्र और मकान, जो कि उसकी मूलभूत आवश्यकताएं कहलाती है। मानव बस्तियां और मार्ग, इसमें मानव के जो बस्तियों के दो रूप हैं, दो प्रकार प्रतिरूप मिलते हैं, ग्रामीण और नगरीय बस्तियों के, वो शामिल किए जाते हैं। मानव अर्थव्यवस्था के अंतर्गत शामिल है आखेट, मत्स्य उद्योग, पशुपालन, कृषि, निर्माण उद्योग, व्यापार, परिवहन के साधन आदि। सामाजिक सांस्कृतिक संगठन तथा विभिन्न प्रदेशों में जीवन के ढंग, जनजातियां, इसमें सामाजिक संगठन जिसमें कि परिवहन व संबंधित जनसंख्या, श्रम विभाजन, जातीय जीवन, सामाजिक वर्ग, सामाजिक व्यवहार, रीति रिवाज, प्रथाएं आदि शामिल है। भूमि उपयोग, दूसरा है इसमें साहित्य, कला, धार्मिक विश्वास। ठीक है, राजनीतिक, प्रशासन और अंतरराष्ट्रीय तथा ग्लोबीय राजनीति। संसाधन नियोजन, इसमें भविष्य में मनुष्य के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उन्नति हेतु प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन शामिल है। संसाधनों का संरक्षण और उनके सदुपयोग की योजनाओं को शामिल किया जाता है। मानव के विकास एवं प्रगति हेतु संसाधन योजनाएं जो है वो भी इस वर्ग के अंतर्गत शामिल है। संसाधन नियोजन के अगर हम निष्कर्ष निकालें तो विभिन्न भूगोलवेताओं ने विभिन्न दृष्टिकोणों से मानव भूगोल के तथ्यों को सीमांकित किया है, जिनमें कि हंटिंगटन का क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक व्यापक है। मानव भूगोल एक गत्यात्मक विज्ञान है जिसकी परिधि मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ विस्तृत होती गई है। मानव भूगोल के दोनों मौलिक पक्ष, मानव और पर्यावरण, गतिक है और परिवर्तनशील है। इसके साथ हमारा ये जो टॉपिक है मानव भूगोल का विषय क्षेत्र और आवश्यक तथ्य है, ये हमारा पूरा होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मानव भूगोल के सिद्धांतों के बारे में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू।